आज की इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आने वाले फॉर्मूला एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी एक्सेल में कोई फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं तो उस फॉर्मूले का जो रिजल्ट मिलता है, कई बार उस रिजल्ट में आपको एरर शो होता है। तो उस एरर को कैसे दूर करते हैं और वो एरर किन कारणों से आता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। तो इसके लिए हमने कुछ एरर्स यहाँ पर लिए हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। जैसे ये वाला एरर 5 टाइम हैश जो शो होता है, ये क्यों शो होता है। उसके बाद नेम वाला एरर क्यों आता है, वैल्यू वाला एरर क्यों आता है, डिव वाला एरर क्यों आता है और रेफरेंस वाला एरर क्यों आता है। इन पांचों एरर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये फर्स्ट वाला एरर जो है आपका, ये क्यों आता है। कई बार जब आप किसी सेल में कोई नंबर लिखते हैं, सपोज करो आपने यहाँ पर लिखा 1 2 3 5, इस तरह से कुछ नंबर लिख दिया आपने और इस कॉलम की विड्थ आपकी हो गई छोटी, तो उस कंडीशन में आपका जो डाटा है वो शो नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर हैश हैश आपको शो होते हैं। ये एरर उस समय शो होता है जब आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है और जो आपकी कॉलम है उसकी विड्थ कम है। विड्थ कम होने पर आपको वो डाटा हैश हैश में शो होने लगता है और जैसे ही आप इस कॉलम की विड्थ को बढ़ा देते हैं, ठीक है, उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होने पर वो टेक्स्ट हमें शो होने लगता है। तो ये वाला एरर जो है बेसिकली इसी कारण से आता है। उसके बाद दूसरे वाला जो एरर है नेम, ये एरर कब आता है। सपोज करो आपने कुछ नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे 5 6 7 8 9, ये आपने कुछ यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं और आप इन नंबर्स का टोटल करना चाहते हैं। टोटल करने के लिए आपने कोई फॉर्मूला लिखा, जैसे टोटल के लिए होता है सम, SUM, सम ब्रैकेट ऑन, उसके बाद आप सेल को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं, एंटर। तो आपका यहाँ पर रिजल्ट शो हो जाता है, इनका टोटल शो हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने फॉर्मूला लिख दिया और फॉर्मूले में कोई एक डिजिट या एक कैरेक्टर लिखना भूल गए, जैसे सम में SU लिख दिया केवल और एंटर कर दिया, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर इस तरह का एरर शो होता है। या सम लिखा और डबल M हो गया किसी कारण से, तो उस कंडीशन में भी ये एरर शो होगा। मीन्स जब आप फॉर्मूले का नाम इनकम्प्लीट लिखते हैं तो उस कंडीशन में आपको नेम एरर शो होता है। सेकंड वाला एरर जो है आपका वैल्यू एरर, ये कब शो होता है इसको भी देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपने कुछ नंबर लिख रखे हैं यहाँ पर, जैसे ये है इस तरह से, और यहाँ पर इनको आपने टोटल कर दिया नॉर्मली, इसको टोटल कर दिया प्लस इसको कर दिया प्लस इसको कर दिया प्लस इसको कर दिया प्लस इसको कर दिया, ठीक है, और एंटर। तो उस कंडीशन में ये आपका टोटल यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है ये यहाँ से डिलीट हो जाती है और उसकी जगह कोई कैरेक्टर आ जाता है, जैसे ये कुछ भी कैरेक्टर लिख दिया, तो उस कंडीशन में आपका वैल्यू एरर आने लगता है कि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं है बल्कि टेक्स्ट में है, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू का एरर आने लगता है। वैल्यू इसको मिलती नहीं है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू एरर शो करता है। यहाँ फॉर्मूला आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल टू ये वैल्यू एस्ट्रिक ये, इस तरह से एंटर। तो यहाँ पर ये वैल्यू का जो रिजल्ट है आ गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लिख देता हूँ या कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ तो यहाँ पर फिर दोबारा से वैल्यू एरर आने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट एरर जो है वो है आपका डिवाइड एरर। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ नंबर्स को डिवाइड किया, लाइक आप डिवाइड करना चाहते हैं, दो नंबर हैं आपके पास, एक नंबर ये वाला है और एक नंबर ये वाला है, और इसको आपको डिवाइड करना है, इक्वल टू इसको डिवाइड करना है इससे, ओके। तो डिवाइड का रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाता है। लेकिन अगर बाई चांस इनमें से ये वाली सेल जो है जिससे आप डिवाइड करना चाह रहे हैं वो या तो जीरो हो जाए, उस कंडीशन में ये एरर शो होगा, या ब्लैंक हो जाए। अगर उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती है डिवाइड करने के लिए तो उस कंडीशन में यहाँ पर डिव जीरो एरर शो करता है। अगर यहाँ पर कोई नंबर लिख देते हैं तो ये एरर रिमूव हो जाता है इस तरह से। अगर नंबर को डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर ब्लैंक होने पर फिर दोबारा से ये एरर आने लगेगा। उसके बाद रेफरेंस वाला जो एरर है, इस वाले एरर को देख लेते हैं।
तो इसके लिए यहाँ पर दो नंबर लिख लेते हैं, ये नंबर लिख लिया और ये वाला नंबर लिख लिया। उसके बाद इनको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इस तरह से। अब किसी कारण से ये वाली वैल्यू जो है यहाँ से, या मतलब ये वाली जो कॉलम है डिलीट हो जाती है, राइट क्लिक किया और डिलीट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो रिजल्ट है उसमें आपका रेफरेंस एरर आएगा कि यहाँ से जो रेफरेंस दिया गया है तो रेफरेंस को मिल नहीं पा रहा है, तो सेल रेफरेंस रॉन्ग है। तो उस कंडीशन में देखिए इस रेफरेंस को यहाँ से हटाकर कोई दूसरी सेल का रेफरेंस दे देते हैं, इसको रेफरेंस में दे देते हैं, एंटर। तो अब ये इसको ऐड करने लगा। अब मैं इसको डिलीट कर दूं, अगर डिलीट कर देते हैं तो फिर दोबारा से वो एरर आने लगेगा। तो आपको मैंने सारे एरर बता दिए हैं।